Hello everyone, welcome to our channel. We are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 19th of December 2020. The topic that we are going to cover today, from mains point of view, we are going to cover 6 news, and from the prelims point of view, there are 8 news for the today's discussion. And regarding the Vision IS monthly compilation, ठीक है, जो नवंबर मंथ का था उसके जो वीडियोस हैं वो अपलोड हो ही रहे हैं. ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा हो वो कंपाइलेशन का वीडियो, तो जस्ट गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ द चैनल एंड यू कैन वॉच दैट पर्टिकुलर वीडियोज़. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आज के न्यूज़ डिस्कशन की तरफ. GS2 पेपर से न्यूज़ है. द न्यूज़ इज़ दैट सुप्रीम कोर्ट स्टे आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ऑर्डर टू स्टडी अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट. तो रिसेंटली क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट को. ठीक है, उनका एक इंटेंट था, ठीक है, जो मार्क कर रहा था कि जुडिशली इंक्वायरी हो वेदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन है क्या स्टेट मशीनरीज में, दैट इज़ जो अभी जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट है आंध्र प्रदेश में. ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन कर रही है क्या. ठीक है, इसी के रिलेटेड जो इंक्वायरी चल रही थी, तो उस पर जो है आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट थ्रू जो इंक्वायरी चल रही थी, ठीक है, तो उस पर जो है स्टे लगाया है सुप्रीम कोर्ट ने. और ये केस जो था, ठीक है, कि अच्छी से मशीनरी चल नहीं रही होंगी, दैट इज़ स्टेट अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा होगा, तो वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट है कि डिक्लेयर किया जाए प्रेसिडेंट रूल. ठीक है, तो इस सारे के बारे में ही डिस्कशन चल रहा था. ठीक है, तो उसी पे ही जो है अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगाया है. तो इशू क्या हुआ था, हाई कोर्ट ने, ठीक है, जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट है, ऑन October 1 वो डिस्कस कर रहे थे डिसाइडिंग एक हिबियस कॉर्पस पिटिशन फाइल हुई थी बाय द रिलेटिव्स ऑफ अ पर्सन जो रहे थे जुडिशियली कस्टडी और द बेल. उनको क्या है सुओ मोटो समन किया गया है. ठीक है, द स्टेट काउंसिल की वो असिस्ट करे इन द डिसाइडिंग वेदर ऐसी कोई सर्कमटेंसेस है प्रिवेल हो रही है स्टेट में. ठीक है, जो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है स्टेट में. ठीक है, तो इसी के रिलेटेड एक इशू चल रहा था. तो अभी क्या हुआ है, इसी पे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, व्हाट हैज सुप्रीम कोर्ट स्टे तो सेड. सो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला है, इट वाज नॉट अप टू द हाई कोर्ट कि वो इंक्वायर करे और रिकमेंड करे प्रेसिडेंट को कि मतलब प्रेसिडेंट रूल लगाए जाए इन द स्टेट. ठीक है, तो ये किसी भी तरीके के हाई कोर्ट के अंडर में नहीं आता, ऐसा उन्होंने बोला. उसके साथ साथ उन्होंने मेंशन किया कि आर्टिकल नंबर 356, ठीक है, जो डील करता है द फेलियर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरीज इन द स्टेट, दिस इज द पावर टू इम्पोज अ प्रेसिडेंट रूल, वो एक्सक्लूसिवली वेस्ट होता है इन द हैंड ऑफ अ एग्जीक्यूटिव. ठीक है, ना कि इन द हैंड ऑफ अ जुडिशियरी. ठीक है, तो ये दो पॉइंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किए. ऑब्जर्वेशन देखा जाए स्टेट गवर्नमेंट का, तो हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया है कि एक जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्टराइन होता है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहीं ना कहीं वॉयलेट होते हुए दिखाई दे रहा है. उसके साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं, ठीक है, डू नॉट हैव एनी जुडिशियली डिस्कवर्ड एंड मैनेजेबल स्टैंडर्ड जो डिटरमाइन करते हैं इफ़ देयर इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन एंड देयर इज़ अ सीरियस इंक्रोचमेंट ऑफ द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव जो इनोमरेट किया गया है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड दस ये कहीं ना कहीं जो डॉक्टराइन है सेपरेशन ऑफ अ पावर उसको वॉयलेट कर रहा है. इस तरीके से तीन जो है मेन ऑब्जर्वेशन स्टेट गवर्नमेंट थ्रू दिए गए हैं. अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट रूल क्या होता है इंडियन कंटेक्स्ट. तो जो आर्टिकल नंबर 356 है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो प्रेसिडेंट को पावर देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है कि वो सस्पेंड कर सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट को एंड इम्पोज कर सकते हैं प्रेसिडेंट रूल इन दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द कंट्री इफ़ ही और सी इज सेटिस्फाई हो कि इस तरीके की एक सिचुएशन अराइज हो रही है, ठीक है, कि स्टेट में कि जो प्रॉपरली गवर्न नहीं हो रही है. एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्रोविजन मेंशन इन द आर्टिकल 356, प्रेसिडेंट हैज़ अ पावर कि वो सस्पेंड करे स्टेट के गवर्नमेंट को. ठीक है, अब उसके बारे में और देखा जाए तो व्हेन दे आर इम्पोजिंग द रूल, ओके, जब प्रेसिडेंट रूल लगता है उस टाइम पे क्या होता है, कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होते, दैट इज़ जो विधानसभा होती है इट इज़ बीइंग डिजॉल्व. ठीक है, स्टेट जो होता है डायरेक्टली कंट्रोल हो जाता है अंडर द यूनियन गवर्नमेंट एंड जो गवर्नर होता है, ठीक है, विल कंटिन्यू टू हेड द प्रोसीडिंग. और गवर्नर जो है, ठीक है, रिप्रेजेंट करता है प्रेसिडेंट रूल हु इज़ द गवर्नर जो है इट इज़ representing the president of India who is the head of that particular state. While imposing the presidential rule, ऐसा रिक्वायर्ड होता है कि सैंक्शन जो हो दोनों हाउसेस से हो ऑफ अ पार्लियामेंट एंड अगर अप्रूव हो गया, ठीक है, इट विल बी गो अप टू 6 मंथ. ठीक है, 6 मंथ तक प्रेसिडेंट रूल इम्पोज हो सकता है. एंड अगर उसका एक्सटेंड पीरियड अगर देखा जाए तो मोर देन 3 ईयर भी हो सकता है. एंड नीड टू बी ब्रॉड बिफोर द टू हाउसेज इवन द 6 मंथ फॉर द अप्रूवल. ठीक है, तो हर 6 महीने में क्या होता है अप्रूवल लगता है. ठीक है, तो ये हो गया प्रेसिडेंट रूल के बारे में. अब हम देखते हैं रिवोकेशन के बारे में. तो क्या होता है, व्हेन द प्रोक्लेमेशन ऑफ अ प्रेसिडेंट रूल मे बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो प्रेसिडेंट कभी भी जो है रिवोक कर सकता है प्रेसिडेंट रूल. एंड सच प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर अ पार्लियामेंट्री अप्रूवल. तो पार्लियामेंट का अप्रूवल नहीं लगता है. जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि जो प्रेसिडेंट रूल को जो है, ठीक है, सैंक्शन होना पड़ता है दोनों
रूल दोनों हाउसेस को, ठीक है, वाइल इम्पोजिशन बट वाइल प्रोवोकिंग और वाइल रिवोकेशन किसी भी टाइप का पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं लगता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारी पहली न्यूज़। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट रैप गवर्नमेंट ऑन राइजिंग कॉस्ट ऑफ अ कोविड केयर। तो सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली पास किया है एक ऑर्डर, ठीक है, जो है कोविड-19 के केयर बाय द गवर्नमेंट पे, ठीक है। तो कोर्ट ने ऐसा बोला है, टेक अ नोट ऑन द इशू ऑफ द डिटोरेटिंग हेल्थ ऑफ अ फेटिक डॉक्टर, नर्सेज एंड द मेडिकल वर्कर्स। अभी नीड क्या थी गवर्नमेंट इंटरवेंशन की, तो जो मेडिकल केयर से ड्यूरिंग द पैंडमिक टाइम, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है, दैट द ऑर्डिनरी पीपल्स जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। और जो हमारा राइट टू हेल्थ है जो मेंशन किया गया है आर्टिकल नंबर 21, ठीक है, जो इंक्लूड करता है एक अफोर्डेबल ट्रीटमेंट की प्रोविजन, ठीक है, फॉर वॉट एवर रीज़न ये जो ट्रीटमेंट होता है हैज़ बीन बिकम अ कॉस्टर and it is not affordable for the common people, and even if one survive from the covid-19 many times financial and economically he is फिनिश, ठीक है। तो ये भी एक पॉइंट यहाँ पे है कि जो भी पर्सन कोविड-19 से सर्वाइव हुआ है, ठीक है, तो उसको जो है मेनी ऐसे बात बहुत बार हुआ है कि उसकी जो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली जो है सारा जो है उनका ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आ जाता है एंड दस हमने ये पॉइंट कंसीडर कर दिया। अब हम देखते हैं, कंप्लीट कर दिया। अब हम देखते हैं कि वाई शुड द गवर्नमेंट डू। अभी गवर्नमेंट को इस टाइम पे क्या करना चाहिए, तो इट इज़ अ गवर्नमेंट ड्यूटी कि वो इंश्योर करे कि अफोर्डेबल मेडिकल ट्रीटमेंट जो हो फॉर अ कोविड पेशेंट, उसके साथ साथ एक सक्सेसफुल वर्ल्ड वॉर ऑफ द वायरस डिपेंड कि किस तरीके से गवर्नमेंट और पब्लिक पार्टनरशिप फंक्शन कर रहे हैं, एंड गवर्नमेंट को जो है एक ट्रांसपेरेंट वे से, ठीक है, रखना चाहिए उनके जितने भी फैक्ट्स और फिगर्स है रिगार्डिंग द कोविड-19 इन्फेक्शन स्प्रेड। अदरवाइज पीपल जो होंगे वो मिसलीड होंगे, ठीक है, उनको एक प्रॉपरली एक वे नहीं दिखेगा एंड कहीं ना कहीं पीपल्स को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है, ठीक है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट को ऐसा भी नीड है कि दे शुड वर्क आउट एन अ मैकेनिज्म कि वो एक इंटरमीडिएट रेस्ट दे टू द फ्रंटलाइन वर्कर्स, एंड स्टेट्स को जो है, ठीक है, शुड कंसीडर कर्फ्यू ऑफ अ वीकेंड और अ नाइट्स एंड इन अ माइक्रो कंटेमिनेटेड जोन जो है, और जो एरियाज ऐसे है जहाँ पे नंबर ऑफ केसेस आर ऑन अ हायर साइड, ठीक है, टू कट द चेन दे शुड बी सील, ठीक है। तो जो ज़्यादा कंटेमिनेटेड केसेस है ना, तो उसको जो है सील करना चाहिए ऐसे एरियाज़ को, एंड इसके साथ साथ एक कंप्लीट लॉकडाउन भी लगाना चाहिए ऐसे एरियाज़ में, ठीक है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं स्प्रेड जो होता है इन्फेक्शन का वो रोका जा सकता है, एंड उनको जो है जैसे हमें पहले चल रहा था, ठीक है, मार्च के टाइम पे इसेंशियल सर्विसेज ओपन थी, तो उसी तरीके से उनको जो है इसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड की जाए, बट स्टिल कुछ ना कुछ जो है कंप्लीट लॉकडाउन लगाना चाहिए उस टाइप के एरियाज़ को, एंड स्टेट और लोकल जो अथॉरिटीज़ है शुड आइदर मेक अ मोर प्रोविजन फॉर अफोर्डेबल ट्रीटमेंट इन देयर हाउसेज, एंड देयर शैल बी अ कैप ऑन अ फीस जो चार्ज की जाती है बाय द हॉस्पिटल्स, ठीक है, दैट इज़ प्राइवेट हॉस्पिटल, ठीक है, एंड ये जो पावर्स हैं, ठीक है, वो एक्सरसाइज किए जाएंगे अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारी न्यूज़। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़। पार्लियामेंट पैनल कॉल फॉर अ माइग्रेट वर्कर डाटाबेस। तो रिसेंटली स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर उन्होंने रिलीज़ किया है एक रिपोर्ट जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ अ कोविड-19 पैंडमिक एंड द रिलेटेड इशू। तो इसके अकॉर्डिंग अगर की रिकमेंडेशन देखा जाए तो एक नेशनल डाटाबेस होना चाहिए माइग्रेंट वर्कर्स का, ठीक है, जो जितने भी वर्कर्स है, ठीक है, जो पैंडेमिक के वजह से इम्पैक्ट हुए हैं, ठीक है, एंड उनको जो रिलीफ मेजर, ठीक है, प्रोवाइड कर पाए, ठीक है, तो उनके लिए जो है एक प्रॉपर एक नेशनल बेसिस पे जो है एक डाटाबेस होना चाहिए, एंड डाटाबेस जो है वो सारा डिटेल कंसिडर करे जहाँ पे सोर्स ऑफ स्टेट, ठीक है, डेस्टिनेशन स्टेट और स्किल क्या है वो उस पर्टिकुलर वर्कर की, वो सारा रहेगा अलॉन्ग विद द कॉन्टैक्ट डिटेल। उसके साथ साथ जो हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है 2005 का, और जो एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट है 1897 का, ठीक है, इन दोनों गाइडिंग लॉ के अकॉर्डिंग जो है जो पैंडमिक के टाइम पे लाए थे आर इनसफिशिएंट, ठीक है, ये भी पॉइंट बोला गया है। और जो एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट है 1897 का, उसको रिव्यू करना चाहिए, एंड ये जो एक्ट है वो आउटडेट हो गया है, ठीक है, बिकॉज ये जो है कॉलोनियल एरा के टाइम पे फ्रेम हुआ था, एंड जब ठीक है, एंड विच वॉज इवन बिफोर द स्वाइन फ्लू जो 1981 में आया था, एंड दस ये जो है बहुत आउटडेट हो गया है, तो दस इट शुड बी रिव्यूड, ठीक है। तो ये कुछ हो गए कि
रिकमेंडेशन। अब हम देखते हैं कि डाटाबेस की नीड क्यों थे। तो जैसे हम जानते हैं ड्यूरिंग द एक्सटेंडेड ऑफ अ लॉकडाउन, जो टास्क थे ऑफ आइडेंटिफाइंग द लोकेशन एंड डिसबर्सिंग द रिलीफ मेजर ऑफ अ माइग्रेंट वर्कर्स, वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया था फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि उनके पास एक डाटा नहीं था कि माइग्रेंट वर्कर्स के बारे में। एंड दस इन द अब्सेंस ऑफ दिस कंप्रेहेंसिव नेशनल डाटाबेस, इट इज़ डिफिकल्ट टू एक्सटेंड द रिलीफ मेजर जो गवर्नमेंट थ्रू प्रोवाइड किए जाएंगे टू दैट पर्टिकुलर इंटेंट बेनिफिशरीज। एंड दस देर इज़ एन अर्जेंट नीड कि हमें इस तरीके का एक डाटा होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट GS3 के तरफ न्यूज़ हैं, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सप्लोरिंग सेटिंग अप अ बैड बैंक ऑल अदर ऑप्शन। तो गवर्नमेंट जो है इज़ एक्सप्लोरिंग ऑल द ऑप्शन, जो इंक्लूड करती है कि सेट किया जाए एक बैड बैंक कि वो इम्प्रूव करे हेल्थ ऑफ द कंट्रीज बैंकिंग सेक्टर्स। एंड जो इकोनॉमिक अफेयर्स सेक्रेटरी हैं तरुण बाजे, ठीक है, तो उन्होंने ये बोला है, ठीक है। अभी नीड क्यों है इस तरीके के बैंक को इस्टेब्लिश करने की? बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट नेसेसरी बट अनअवॉइडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमटेंस, जहाँ पे NPA जो है आर लाइकली टू बलून एंड मच ऑफ द रिजोल्यूशन विल हैव टू टेक प्लेस आउटसाइड द IBC फ्रेमवर्क, ठीक है। तो जो IBC फ्रेमवर्क के अंदर में ना रहते हुए कुछ जो प्रोविजंस है वो बाहर आनी चाहिए, ठीक है। तो सम ऑफ द रिजोल्यूशन शुड बी टेकन सच अ वे दैट इट शुड बी प्लेस आउटसाइड द IPC, एंड दस जो नीड है इस तरीके की जो बैड बैंक का कंसेप्ट है उसकी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि कंसेप्ट क्या है बैड बैंक का। तो बैड बैंक जो होती है एक बैंक होती है जो सेट की जाती है टू बाय अ बैड लोन्स एंड अदर इन लिक्विड होल्डिंग जो होती है ऑफ द अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। ये जो एंटिटी होती है, ठीक है, वो होल्ड करती है एक सिग्निफिकेंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स दैट इज NPA, जो लाया जाता है, ठीक है, जो सेल किया जाता है दिस होल्डिंग टू द बैड बैंक एट द मार्केट प्राइस। एंड बाय ट्रांसफरिंग, जब ऐसी एसेट जो है बैड बैंक को ट्रांसफर किए जाते हैं, तब जो ओरिजिनल इंस्टीट्यूशन होती है वो दे कैन मेक इट्स क्लियर बैलेंस शीट एंड ऑल्दो इट विल स्टिल बी फोर्स टू टेक अ राइट डाउन, ठीक है। तो ये हो गया एक कंसेप्ट बैड बैंक के बारे में। अब हम देखते हैं वाई बी कंसर्न अबाउट द बैड बैंक, बिकॉज इंडियाज बैंक जो है पाइल ऑन अ बैड लोन्स, ठीक है। हम जैसे जानते हैं काफ़ी ज़्यादा लोन्स हैं एंड दस एक ह्यूज ड्रैग जो दिखाई दे सकता है ऑन द इकोनॉमी, एंड इफ it's a drag on India banking profit, and because profits are erode, public sector bank जो है that is PSB, देर इज़ अ बल्क अमाउंट ऑफ अ बैड लोन रिसाइड अराउंड इट, एंड दस वो कहीं ना कहीं हमारे जो कंट्री की इकोनॉमी है उसको बहुत इम्पैक्ट रहता है। एंड जो लैक ऑफ क्रेडिट ग्रोथ अलॉन्ग विद दिस कमिंग इन द वे ऑफ इकोनॉमिक रिटर्न टू एन 8% ग्रोथ ट्रेजेक्टरी, एंड देयरफॉर बैड बैंक जो लोन्स है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बैड बैंक लोन का जो प्रॉब्लम है वो इफेक्टिवली रिजॉल्व होना चाहिए। एंड रिगार्डिंग द बेनिफिट, तो ये किस तरीके से बेनिफिट अलाइज कर सकता है, एंड दिस हेल्प द बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है कि वो उनकी जो बैलेंस शीट होती है, ठीक है, उसको क्लियर ऑफ करें एंड ट्रांसफरिंग ऑल द बैड लोन्स एंड फोकस करें कोर बैंकिंग लीडिंग एक्टिविटी में। लार्ज डिबेटर्स जो होते हैं, ठीक है, ऑफ एनी ऑफ which has many creditor, hence bad bank जो होती है they can solve the coordination problem, and since जो डेप्थ होता है, ठीक है, जो भी आया हो जो भी उस पर्टिकुलर बैंक में है, ठीक है, that can be centralized into the one agency and it can effect a speedier settlement with the borrower by cutting डाउन द इंडिविजुअल बैंक, एंड वो कहीं ना कहीं एक बेटर बार्गेनिंग को ड्राइव कर सकता है विद द बोरोवर, एंड एक सफिशियंट जो है एक स्ट्रिंग जो इन्फोर्समेंट एक्शन कैन बी टेक अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन, एंड इट मे राइज द मनी फॉर द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट रेदर देन लुकिंग फॉर द टूवर्ड्स द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये हो सकता है इन सबके इम्पैक्ट। अब हम देखते हैं व्हाट आर द कंसर्न और द डीमेरिट ऑफ अ बैड बैंक ऑफ सच टाइप ऑफ बैड बैंक, दैट इज बैड लोन जो ले, ठीक है, जहाँ पे डिपॉजिट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि सपोज से फॉर दैन एग्जाम्पल बैंक सेल अ बैड लोन, ठीक है, उन्होंने उनका जो बैड लोन्स था वो उनको पर्टिकुलर जो है बैड बैंक को सेल कर दिया, देन इट हैज़ टू टेक अ हेयर कट बिकॉज वेन ₹100 goes bad, the actual amount has to be accepted is lower than that of 100, and thus this lead to the haircut problem, and when it take a haircut it will impact the profit and losses, and so still जो particular aspect है it is not addresses and create कर सकता है एक new structure that may lead to the पोटेन एंड दैट मे नॉट लीड टू द पोटेन कि वो प्रॉब्लम जो है एड्रेस हो रही है, ठीक है। सो दिस आर द कंसर्न और वी कैन से दिस इज अ डीमेरिट ऑफ सच टाइप ऑफ अ बैंक। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। इंडियाज मूल
E20 फ्यूल टू कट अ ई व्हीकुलर इमिशन। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, उन्होंने पब्लिश किया है एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन और इनवाइट किया है पब्लिक कमेंट को, ठीक है, कमेंट फ्रॉम द पब्लिक कि वो अडॉप्ट करे E20 फ्यूल एज अ ऑटोमोबाइल फ्यूल। ठीक है, तो E20 क्या है, इट इज़ अ ब्लेंड ऑफ अ 20% ऑफ अ इथेनॉल एंड अ गैसोलीन। प्रेजेंट अगर स्टेटस देखा जाए तो करंटली क्या है, परमिसेबल लेवल देखा जाए ब्लेंडिंग का तो वो 10% है ऑफ इथेनॉल, एंड दो इंडिया रीच ओनली 5.6% ऑफ अ ब्लेंडिंग इन 2019। ठीक है, बेनिफिट क्या होता है E20 फ्यूल्स का इन द पर्टिकुलर एंड इथेनॉल ब्लेंडिंग इन जनरल, तो वो रिड्यूस कर सकता है व्हीकुलर इमिशन, रिड्यूस कर सकता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, एंड उसके साथ साथ जो ऑयल इंपोर्ट बिल होता है उसमें भी रिडक्शन आ सकता है, एंड देयर बाय हम सेव कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज एंड बूस्ट कर सकते हैं एनर्जी सिक्योरिटी। ठीक है, तो ये हो गया उनके बेनिफिट। पर चैलेंजेस क्या है, जो कॉम्पैटिबिलिटी देखते हैं हम व्हीकल्स की विद द परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन द ब्लेंडिंग वुड हैव टू बी डिफाइंड बाय द व्हीकुलर मैन्युफैक्चरर्स। एंड नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द इथेनॉल, तो इथेनॉल क्या है, एक बायोफ्यूल है एंड एक कॉमन बाय प्रोडक्ट होता है ऑफ अ बायोमासेस जो एग्रीकल्चर फीडस्टॉक्स जैसे कि कॉर्न हो गया, शुगर कैन हो गया, ठीक है, उससे मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है, व्हाई हैज़ द गवर्नमेंट डन एंड इज डूइंग इन दिस रिगार्ड, तो नेशनल एक बायोफ्यूल कोऑर्डिनेशन कमेटी का अलाउ किया था, ठीक है, जो अलाउ करती है सरप्लस प्राइस अवेलेबल हो विद द FCIs कि वो कन्वर्ट करें to ethanol for utilization in making a alcohol based hand sanitizer and blending in the petrol। उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने EBP प्रोग्राम भी लॉन्च किया था, ठीक है, 2003 में, जो अंडरटेक करता है ब्लेंडिंग ऑफ इथेनॉल इन पेट्रोल और एड्रेस करता है इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ड्यू टू द फोसिल फ्यूल बर्निंग। ठीक है, उसके साथ साथ रिम्यूनरेशन ऑफ अ प्राइस, रिम्यूनरेशन टू द फार्मर्स एंड सब्सिडाइज टू द क्रूड एक्सपोर्ट, एंड अचीव कर सकता है एक फॉरेक्स सेविंग। एंड जो नेशनल पॉलिसी है बायोफ्यूल के ऊपर 2018 की, वो इन्वर्साइज करती है ड्यूरिंग द एग्रीकल्चर क्रॉप ईयर when there is a projection over a supply of a food grain as anticipated by the Ministry of Agriculture and farmer welfare। तो जो पॉलिसी है वो अलाउ करती है एक कन्वर्जन ऑफ दिस सरप्लस क्वांटिटी ऑफ अ फूड ग्रेन टू द इथेनॉल बेस्ड ऑन द अप्रूवल ऑफ अ जो बॉडी है ना, ठीक है, NBCC, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हो गया इतने सारे जो स्टेप्स हैं, ठीक है, किस तरीके से E20 दैट इज E20 ना लेते हुए हम बोल सकते हैं कि इथेनॉल का यूज़ किस तरीके से हम करें। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इतने सारे जो हैं वर्क किए हैं। अब हम देखते हैं इंटेंशनल जियोनॉमिक अल्टरेशन एंड गैल सेफ पिग। तो एक US की जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अप्रूव किया है फर्स्ट ऑफ दिस काइंड इंटेंशनल जीनोमिक अल्ट्रेशन इन द लाइन ऑफ अ डोमेस्टिक पिग, जिसको रेफर किया जाता है एज अ गैल सेफ पिग। ठीक है, तो ये जो पिग्स है, दिस पिग मे बी यूज फॉर अ फूड एंड ह्यूमन थेरापेटिक, एंड इट विल बी द फर्स्ट टाइम, ठीक है, दैट अ रेगुलेटर जो है अप्रूव किया है एक एनिमल बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट को फॉर अ फूड एंड अ बायोमेडिकल पर्पजेस को। ठीक है, अभी हम देखते हैं इंटेंशनल जियोनॉमिक अल्ट्रेशन क्या होता है। तो इंटेंशनल जियोनॉमिक अल्ट्रेशन इन एनिमल मीन्स मेकिंग अ स्पेसिफिक चेंजेस, ठीक है, स्पेसिफिक चेंजेस किए जाते हैं इन द जीनोम ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म यूजिंग अ मॉडर्न मॉलिकुलर टेक्नोलॉजी का यूज़ करके स्पेसिफिक चेंजेस किए जाते हैं जीनोम में ऑफ एन पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, एंड दैट पॉपुलरली रेफर किया जाता है जैसे जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग। सच चेंजेस इन द DNA सीक्वेंस ऑफ एन एनिमल may be carried out by the research purpose to produce the healthier meat of the for the human consumption and to study the diseases जो help कर सकते हैं to resist in the animal among अदर रीज़न। ठीक है, तो ये दो एक हम देख लिए कि किस तरीके से इसका क्यों किया जाता है, ठीक है, जीनोम अल्टरिंग वगैरह, और जीनोम अल्टरिंग क्या होता है, इंटेंशनल जीनोम अल्टरिंग, उसके बारे में भी हमने कवर कर लिया। अब देखते हैं फैक्ट फॉर द प्रीलिम्स। तो क्या हुआ है, UK US इन द टॉप 5 हायर ऑफ IT कॉन्ट्रैक्टल स्टाफ। तो की फाइंडिंग के अकॉर्डिंग ऐसा पता चला है, ठीक है, सर्वे ऐसा निकाला है जिसका टाइटल है ग्लोबल डिमांड फॉर इंडिया IT कॉन्ट्रैक्टर हैज़ बीन रिलीज। इस सर्वे के कंडक्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर हायरिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, टेक फाइंडर के, ठीक है, उन्होंने किया है, और ये फाइंडिंग पे ऐसा पता चला है कि इट इज़ बेस्ड ऑन 52,000 कॉन्ट्रैक्टर जो जनवरी और दिसंबर के टाइम पे थे। ठीक है, एंड की फाइंडिंग में UK
आयरलैंड, नेदरलैंड, यूएस, साउथ अफ्रीका आर अमॉन्ग द टॉप कंट्रीज, ठीक है, जो अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं हाई स्किल इंडियन वर्कर इन द कॉन्ट्रैक्ट मार्केट प्लेस। एंड ड्यू टू द पैंडेमिक जो मेनी बिजनेस मैन वे आर गोइंग ऑफ ऑनलाइन कि वो ऑफर करें उनके प्रोडक्ट्स और सर्विसेज एंड विच कैन फर्दर रेज द डिमांड फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जैसे कि जावा डेवलपर हो गया, ठीक है, साइबर क्राइम इंजीनियर एंड डाटा साइंटिस्ट, ठीक है। अब हम देखते हैं बोको हराम के बारे में, ठीक है। तो ये एक इट इज़ अ वॉयलेट इस्लामिक इंसर्जन ग्रुप, ठीक है, जो स्प्रेड है फ्रॉम द नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया टू द नेबरहुड ऑफ अ वेस्ट अफ्रीकन नेशन ऑफ अ नाइजीरिया, चांद एंड अ कैमरून इन द लेक ऑफ अ चंद बेसिन, ठीक है। तो न्यूज़ में क्यों था, तो 344 अडेक्टेड नाइजीरियन बॉयज दे फ्रीड बाय द बोको हराम, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ऑल हैव इक्वल राइट टू पार्टिसिपेट इन द रिलीजन। तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने ग्रांट किया है प्रोटेक्शन टू द मैन कि वो बुक करे अंडर द उत्तर प्रदेश एंटी कन्वर्जन ऑर्डिनेंस, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट टू स्टेक के बारे में अगर देखा जाए तो राइट टू प्राइवेसी जो है एक बेसिक फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल नंबर 21 से हमें मिला है, और जो आर्टिकल नंबर 15 है वो भी प्रोवाइड करता है कि जो पर्सन है उनके पास इक्वल राइट है कि वो फ्रीली प्रोसेस करे, प्रैक्टिस करे और प्रोपोगेट करे रिलीजन को, सब्जेक्ट टू द पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड अदर प्रोविजन ऑफ द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। रिगार्डिंग नेक्स्ट सोलर विंड्स हैक, तो एक साइबर अटैक, ठीक है, जो रिसेंटली डिस्कवर्ड हुआ है इन द यूएस एंड इट हैज़ इमर्ज एज वन ऑफ द बिगेस्ट टारगेटेड अगेंस्ट द यूएस एजेंसी एंड इट्स सेवरल अदर प्राइवेट कंपनीज, जिसको सोलर विंड हैक बोला जाता है। एंड पेरिस फाइंड फॉर अपॉइंटिंग टू मेनी वुमेन इन द सीनियर पोजिशन, तो पेरिस की जो सिटी है हैज़ बीन स्लैप्ड विथ, ठीक है, ओवर 80 लाख रुपीज़, ठीक है, फाइन फॉर अपॉइंटिंग टू मेनी वुमेन टू द टॉप लेवल ऑफ टॉप लेवल ऑफ अ पोजिशन इन 2018 एंड वो वायलेट कर रहे हैं नेशनल रूल डेजिग्नेट टू इंश्योर अ जेंडर पार्टी इन द एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। पेरिस के जो मेयर है एंड हु लीड द ड्राइव कि वो लाए वुमेन्स को इन द सिटीज गवर्नमेंट हैज़ मॉक्ड द फाइन एज अ अनफेयर, इरिस्पॉन्सिबल एंड अब्रप्ट ड्यूरिंग द मीटिंग ऑफ द सिटी काउंसिल, ठीक है। अभी इशू क्या हुआ था एंड व्हाट इज द सवादेत लॉ, उसके बारे में देखा जाए तो 2018 में 11 जो वुमेन्स थे एंड 5 मेन्स वेयर अपॉइंटेड टू द लीडरशिप पोजीशन इन द पेरिस सिटी हॉल एंड सिंस 69% जो है ऑफ द अपॉइंटमेंट वेंट टू द वुमेन, ये जो डिसीजन है वो टेक्निकली वॉयलेट करता है द इंट्रोडक्शन इन द 2013 जिसको साउदेट लॉ बोला जाता है, जो रिक्वायर्ड करता है कि मिनिमम 40% अपॉइंटमेंट हो फॉर ईच जेंडर, ठीक है। तो पर यहाँ पे 69% अपॉइंटमेंट वॉज जस्ट फॉर द वुमेन, तो वो कहीं ना कहीं ये जो लॉ लाया था उसको वॉयलेट करता है एंड दस दिस वॉज इन न्यूज़। अब हम देखते हैं इन इंडो कॉर्पैट, तो एक 35th एडिशन था ऑफ इंडोनेशिया कोऑर्डिनेशन पेट्रोल, ठीक है, जो रिसेंटली हेल्थ हुआ है, जो कंडक्ट किया जाता है नेवीज ऑफ इंडिया एंड इंडोनेशिया। इसका एम अगर देखा जाए इज टू इंश्योर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ शिपिंग एंड द इंटरनेशनल ट्रेड इन द रीजन। नेक्स्ट कोहिलेशन फॉर द डिजास्टर रेजिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, ये लॉन्च किया गया है मोदी थ्रू, दैट इज अवर पीएम इन सितंबर 2019 एट द यूनाइटेड नेशन जनरल क्लाइमेट एक्शन समिट जो हुई थी यूके में, ठीक है, यूएस में न्यूयॉर्क में, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नॉलेज जो होता है इज जनरेटेड एंड एक्सचेंज बाय द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ डिजास्टर मैनेजमेंट रेजिलेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इट विल क्रिएट अ मैकेनिज्म जो असिस्ट करे कंट्रीज को कि वो अपग्रेड करे उनकी कैपेसिटीज एंड practices with regard to the infrastructure development in accordance with the risks and the economic needed. What is a Christmas star? Conjugation of a Saturn and a Jupiter. तो nearly after nearly 400 year Saturn और जो Jupiter है, ठीक है, ये जो हमारे दो largest planet है, one of the largest planet in our solar system will brought closest to the night sky by the astronomical event जिसको great conjugation बोला जाता है and पॉपुलरली अगर देखा जाए तो जिसको क्रिसमस स्टार बोला जाता है। अभी ये ग्रेट कॉन्जुगेशन क्या होता है, कॉन्जक्शन क्या होता है, तो कॉन्जक्शन इट इज़ नॉट यूनिक टू सैटर्न एंड जुपिटर, हाउएवर इट इज़ द नेम गिवन बाय द इवेंट जहाँ पे प्लैनेट्स जो होते हैं या एस्ट्रॉइड जो होते हैं दे यूज टू अपीयर वेरी क्लोज इन द स्काई व्हेन दे आर व्यूड फ्रॉम द अर्थ, ठीक है, अर्थ से देखते हैं जब, तो वो कोई जो ये होते हैं तो वो थोड़े प्लैनेट्स या एस्ट्रॉइड दे अपीयर टू बी द क्लोज, ठीक है। एंड दस एस्टेरॉइड जो है इसको
क्या बोलते हैं, दे यूज द वर्ड ग्रेट फॉर द कॉन्जक्शन ऑफ अ जुपिटर एंड अ सैटर्न, बिकॉज ये दो प्लैनेट्स हैं, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लैनेट्स, एंड जो ग्रेट कंजक्शन होता है इट हैपन वंस इन द 20 ईयर because of the time each of the planet takes the orbit around the sun. Okay, in this way we conclude our today's news section. Have a nice day. Thank you.